श्लोक नंबर 36, 3636। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हरि। आज पाप पुण्य का विचार। और ये पाप पुण्य कर्म से बनते हैं, तो दोनों के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। पाप के लिए भी कर्म करते हो, पुण्य के लिए भी कर्म करते हो। तो बिना कर्म ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है। तो कर्म करके हम पाप क्यों बनाए? और ये रिवर्स गियर है। अगर आपको कहीं जाना है और आप विपरीत दिशा में जा रहे हो, समय तो नष्ट होता है, ज्ञान का अपरिपक्वता का भी निदर्शन होता है। कौन जाएगा विपरीत दिशा में? जिसको अज्ञान है। जिसको सही ज्ञान है वो सही दिशा में जाए। तो सही दिशा में जाना पुण्य, सही दिशा में नहीं जाना पाप। तो आपको कौन रोक के रखा है सही ज्ञान के लिए? ताकि आप इतना समय बर्बाद ना कर पाप के यंत्रणा या पाप की कष्ट में आप घेरे रहते हो, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है आपके लिए। सबके लिए सब दिशा सही नहीं होता है। हर एक जीव का अपना एक दिशा होता है। तो जिसमें आपको बंधन महसूस होता है, जिसमें आपको एक तड़प महसूस होता है, और जिसमें आपको मुक्ति, आनंद, वैभव ये सब महसूस होता है, ये सब आपकी चयन किए हुए दिशाएं। ये जो संसार, जैसे नदियों को हम, आपने देखा है सबके पास नैया नहीं होता है, तो हमारे यहाँ केले की पेड़ से बनाते हैं राफ्ट जिसे कहते हैं, और उसमें बैठकर नदी पार कर लेते हैं। वैसे इस गतिशील नदी जो जीवन है उसको पार करने के लिए ज्ञान की नैया ने सिर्फ राफ्ट बनानी है। ज्ञान के माध्यम से आप सही दिशा में जाएंगे और अज्ञान के माध्यम से आप सही दिशा में नहीं जाएंगे। विपरीत तो नहीं कह सकते। तो सही दिशा में गति हुआ, उसमें आपने कर्म किया, आपको पुण्य मिला, इसको पुण्य कहते हैं। आपको सही ज्ञान नहीं मिला, आप जो दिशा में जाना चाहिए उससे थोड़ा हटके गए, तो आप वही कर्म किए, लेकिन वो उसी को पाप करते हैं।
जिसमें आपको मुक्ति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, एक अपनापन नहीं मिलता, वो सब दिशाएं पाप है। जिस जिस कर्म से आपको बिल्कुल यू आर फ्री फ्रॉम योर पास्ट, ऐसे कर्म करेंगे कि अपने बीते हुए कर्म हमको याद ही नहीं आते हैं। इतना ऐसा कर्म कि कोई कर्म का जैसे हम पर असर ही नहीं पड़ता है, याद ही नहीं आता है, ये सब पुण्य का दिशा है। अगर आपको हर पल आपके किए हुए कर्म आपको याद आता है, आप कर्म के बंधन में रहते हो, तो आप अपने सही दिशा में, सही ज्ञान में, यू आर नॉट देयर, यू आर इन पाप। तो पाप के लिए कर्म कीजिए या पुण्य के लिए कर्म कीजिए, ये आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों के लिए आपको कर्म चाहिए। तो हमारे मन में जो पाप पुण्य का विचार है, इसमें अगर हम सही ज्ञान डाल देते हैं और ज्ञान के माध्यम से अपने हर कर्म को मुक्त और बंधन रहित खुद को पाते हैं, तो हम तो पुण्यात्मा बन गए। जैसे राजू जेंटलमैन बनता है, एक साधारण सा जीव पुण्यात्मा बन जाता है। सिर्फ एक ही चीज जानना है कि क्या हम इस कर्म के द्वारा बंधन में पड़ेंगे, क्या इस कर्म के द्वारा हमारे मानसिक स्थिति नष्ट हो जाएगी, क्या इस कर्म के द्वारा हमें और विराटता और जो स्पेशियसनेस ये अनुभव होता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप पुण्य कर्म कर, पुण्य दिशा में जा रहे हैं, पूर्णता की ओर आपकी गति बढ़ रही है। कोई क्लेश नहीं, कोई पाप का भार नहीं, कोई बीते हुए आपके लिए कल ही नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में अगर आप सही ज्ञान के द्वारा आगे जाते हो, तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा। यू टेल मी। क्योंकि हम पाप पुण्य खुद ही करते हैं और पाप इतना खतरनाक नहीं है और पुण्य इतना, मतलब जो कहते हैं बहुत ही जो नायाब नहीं है, वो आम है। पाप तो बस हमें बस जानना है, क्या ये कर्म के द्वारा कर्म बंधन में पड़ेगा, हम कर्म मुक्ति में जाएंगे, बस यही जानना। जो कर्म बंधन में हम पड़ते हैं उसी को पाप कहते हैं। हमारा गति शिथिल हो जाता है, वी गेट एंटेंगल्ड। जैसे पानी में बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं, जब हम उसमें स्विमिंग करते हैं, हम हमारा पैर पैर और हाथ पकड़ में आ जाता है और हम स्विम नहीं कर पा रहे हैं। वैसा ही कर्म हमें यहाँ अच्छी तरह से अपना जीवन बिताने के लिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर, कहीं ना कहीं हम जैसे इन इन बंधनों से ना पड़े, ताकि वी कैन स्विम। जिसमें आपकी स्विमिंग अच्छी हो, आपका हाथ पैर बिल्कुल खाली है, आप स्विम कर सकते हो कि कोई भी दिशा में, पाप की भी ओर जा सकते हो, कोई बात नहीं, आपको देखकर भी चले आओ पुण्य की ओर। एक दिशा ही तो है। देखो कैसे लोग मदिराशाला में पढ़ते हैं, कैसे लोग जुए खाने, ये सब पाप की जगह है। देखिए जहां व्यक्ति अपने बारे में सोचकर रो रहा है, ये सब पाप की जगह है, देखिए फिर लौट आइए। पाप की जगह में जाने में पाप नहीं होता है, दर्शन होता है। पाप इसको कहते हैं। क्या इतना चलेगा? पाप को दर्शन कीजिए, जाइए थोड़ा बहुत देख लीजिए कैसे लोग
इतने अच्छे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दर्शन कीजिए ताकि आपको पता चले आपकी गुरु, आपकी कुल, आपके मित्र, आपकी जितने सारे आपके जीवन में सब है, कितने मायने रखते हैं, जिसके वजह से आप इस दिशा में नहीं गए। शब्द ने चढ़ो। चलेगा चलेगा। तो मान लीजिए पाप आप ही के द्वारा, कर्म के द्वारा सिद्ध किए हैं आपने पाप, जिसमें बंधन युक्त, और आप ही के ज्ञान के कारण आप ऐसे दिशा में गए जिसमें आप वही कर्म किए, यू आर नॉट डूइंग अ डिफरेंट वर्क, वही कर्म किए, लेकिन वही कर्म पाप कर्म में लिप्त करवाता है, वही कर्म पाप रहित करवाता है। तो आपके कर्म की दिशाएं क्या है, बस जान लीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, आप खाना खाते हो, जितना पेट है उससे आधा खाते हो, और वही खाना खाते हो, जितना पेट है उससे आधा एक्स्ट्रा खाते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या किए। वही कर्म आपने किया, एक में रोग और एक में वैराग्य। आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, ज्ञान किसमें है, एक्स्ट्रा खाने में या एक्स्ट्रा छोड़ने में? यही पाप पुण्य है। पाप कोई हमारे जो नरक नहीं होता है, पाप नरक नहीं है। नरक स्वर्ग अलग, स्वर्ग अलग परिभाषाएं हैं, पाप पुण्य अलग परिभाषाएं। ना पुण्य स्वर्ग होता है, ना पाप नरक होता है। ये आपके लिए हर समय, हर स्थिति में आप जिन जिन चीजों से मुक्त हो जाते हो, उतना आपको अच्छा लगता है। दैट गुडनेस इन यू, दैट आई वुड से द फीलिंग ऑफ गुडनेस, मुझे अच्छा लग रहा है। आप कितने जन आप कह सकते हो मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है आपने वैसा कर्म किया है जिसमें आपको अच्छा लगे। आई एम फीलिंग गुड। सिंपल सा है शब्द, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कहने के लिए वैसे आचरण भी जीवन में चाहिए, वैसा ज्ञान भी चाहिए ये शब्द बोलने के लिए कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बोलो वैशाली। हाँ अर्पिता, वो जो आप बोल रहे हैं ना कि पाप का दर्शन करो, दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो ये प्रकृति तुम्हारी सच में गुरु बन जाती है कि जब कोई जेल में है तो वो कैसे कर्म करके आ गया है, तो वो तुमको बता रही है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है करके। तो वो सब सिखा रहे होते हैं हमको, लेकिन हम उसको ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वही रेजिस्ट करके वही बोलते रहते हैं। उससे सीख लेते हैं ना, तो हमको वो जो अनुभव कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो हमारी प्रतिभा से, हमारी विवेक से सोचते हैं ना, तो सबसे कर्म। सबसे बढ़िया बात वैशाली, जब जेल की बात हो रही है, सबसे बढ़िया बात है ये भी एक दर्शन कर लेना कि बिना दोष इस जन्म के भी आप जेल में जा सकते हो। तब भी जाकर पल्ले पड़ता है, अरे इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, शायद अगले जन्म का, पिछले जन्म का। या ये जेल हो या कोई भी जगह आपको बंधन, या आपको अगर अनुभूति हो जाते हैं ये शायद उसी जगह है जिसमें हम अभी उड़ान भरेंगे, जिससे हर पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त आपको हर पाप, हर ऐसे चीजों से
यहाँ से मुक्ति होने की जो इच्छा होती है वो आपका पेडेस्ट्रल बन जाता है, चाहे वो कितनी घटिया जगह हो, वो आपके लिए मंदिर हो, जेल हो, शमशान हो, कहीं भी हो जहां से आपको उड़ान भरने की इच्छा होती है और आप ज्ञान के माध्यम से जीवन बिताना चाहते हो, वो सब सही हो जाता है, वो जगह सब सही हो जाता है जब जहां से आपकी शुरुआत होती है ज्ञान के माध्यम से इस संसार को तैरने के लिए। आई विल यूज द राइट नॉलेज। कहीं भी जाओ आपके लिए वो सबसे अच्छी जगह हो जाती है, वो आपके लिए पूरा जैसे जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, जो यात्रा करते तीर्थ हो जाती है आपके लिए। अगर वहां जेल में आपको मिल गया ये, तो आपके लिए तीर्थ बन जाती है। शमशान में मिल गया वो तीर्थ बन जाती है, जहां से आप जान लेते हो कि अरे, हंस लेते हो, अरे ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है। The day you decide no more, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये जो दिल मांगता है मोर, जिसमें और मोर मांगने की जरूरत नहीं होती है, वही स्थिति जहां मिले वो आपके लिए तीर्थ। समझ में आया? हाँ अर्पिता। और अर्पिता, जो कल आपने जो बोला था ना कि दिन भर तुम देखो कि तुम्हारे हाथ की मुद्राएं कैसे बनती है, तो जैसे ही मैं आपके साथ बात कर रही थी तो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा था ऐसे, तो मेरा जैसे ही हाथ के ऊपर नजर गया ना, मेरा माइंड एकदम स्टॉप था। तो ऐसे हाथ में क्या है कि हमारा हाथ के ऊपर नजर जाने से एकदम स्टॉप हो जाता है पूरा माइंड, मतलब स्थिर हो जाता है, ऐसे लगा तो कि सब चल रहा है, तुम स्थिर हो गए जैसे। आप आ ऐसे जाओ कि यहाँ, हम बताएंगे। नहीं तो नहीं ये ये विद्या आपको बड़े प्यार से सिखाएंगे, दुर्भाषा से नहीं, पास की भाषा से सिखाएंगे। ये जो दुर्भाषा होता है, चाहे वो टेलीफोन हो, वीडियो हो, आपकी उंगलियों की बारीकी आपको पता नहीं चलेगा। आप अभी हमारे हाथ देख रहे हैं लेकिन बारीकी नहीं देख पाएंगे। तो वो जो बारीकी आप जब सीखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, ये शरीर अगर ब्रह्मांड है तो हाथ की चलन से ये ब्रह्मांड में पूरा काया पलट जाती है। इसीलिए यहाँ उड़ीसा में बहुत बड़ी एक वाक्य है, अपना हाथ जगन्नाथ, क्योंकि हम्म, हमारे जगन्नाथ के हाथ नहीं, इसलिए अपना हाथ को हम जगन्नाथ के हाथ मानते हैं। Our God doesn't have hand, so our hand is his hand। जो इसको मानते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इस हाथ में जो होता है वो जगन्नाथ क्रिया होता है। उड़ीसा में आएंगे, जगन्नाथ दर्शन करेंगे, तब जाकर बिना हाथ की इंसान का, बिना हाथ की भगवान का आपको पता चलेगा। उनके हाथ क्यों नहीं, उनका पैर क्यों नहीं, उनके आंखों के ऊपर जो हमारा ओझल होता है वो क्यों नहीं, उनके जैसे सब सब भगवान मनुष्य जैसा दिखते, ये इतने विकृत क्यों है। आइए जगन्नाथ दर्शन करेंगे। कभी नहीं है, हाँ मामा। नहीं क्या ऐसा। हाँ हाँ, जरूर जगन्नाथ ले आएंगे। हम हर समय कृष्ण की, राम जी की
यशोदा मैया की, राधा जी की बात करते हैं, जगन्नाथ जी की बात ज्यादा नहीं करते। ये नहीं कि उनका महिमा नहीं है, वो हमारे लिए इतने आम है कि उनके लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो खास होते हैं उनके लिए उनका बात हम अक्सर करते हैं, जिसके साथ मुलाकात नहीं होती है, जिनके साथ हर समय मुलाकात होती है, उनके साथ उनके बात हम नहीं करते। तो जगन्नाथ जी हमारे लिए ऐसे ही है, अपना है। कोई उनको भगवान नहीं मानता है, भाई मानते हैं, डॉन मानते हैं, भैया। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रभु थैंक यू।